हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी ग्रेविटी। मैं गौतम आज लेकर आया हूं डाटा सफिशिएंसी, जिससे रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि डाटा सफिशिएंसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने जितना भी रीजनिंग पढ़ा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेट, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ये सभी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समझेंगे डाटा सफिशिएंसी का हिंदी होता है आपका समयक पर्याप्तता। यानी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और उसमें दो स्टेटमेंट यानी दो कथन दिए जाएंगे और पहला कथन में बताया जाएगा कि वो उत्तर दे सकता है। पहला स्टेटमेंट यानी सफिशिएंट है उत्तर देने के लिए या नहीं होगा। तो फिर सेकंड देखेंगे, सेकंड भी देखेंगे तो उत्तर दे रहा है या नहीं। ये डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पे कि उत्तर दे पा रहा है या सफिशिएंट है या नहीं है उत्तर देने के लिए क्वेश्चन का। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 से 5 तक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन 1 और 2 दी गई है, मीन्स उत्तर दीजिए। ये ऑप्शन आपका है क्वेश्चन का। एक बार ऊपर दे दिया जाएगा, 5 तक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये ऑप्शन दिया गया है 1 से 5 तक। पहला ऑप्शन है यदि केवल कथन 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है यानी सफिशिएंट है, कथन 2 से उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन ए में कि यदि केवल कथन 1 उत्तर देने के लिए सफिशिएंट यानी पर्याप्त है और 2 उत्तर नहीं दे सकता, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। अब सेकंड बी जो है, यदि केवल कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और कथन 1 से उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो आपका आंसर बी होगा। फिर अगला देखेंगे, सी ऑप्शन है यदि या तो कथन ए या कथन 2 से अलग अलग उत्तर निकाले जा सकता है, यानी अलग अलग उत्तर दोनों से निकल जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। डी देखिए, यदि दोनों कथन 1 तथा 2 को मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला है ई, यदि कथन 1 तथा 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो आपका ऑप्शन ई होगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है किसी कतार में बिट्टू का स्थान ऊपर से तीसरा है, यानी बिट्टू का स्थान ऊपर से। ये रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको रैंकिंग पता होगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखेंगे, किसी कतार में बिट्टू का स्थान ऊपर से तीसरा है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि ऊपर से बिट्टू का स्थान तीसरा है, तो टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो हम लोग को स्टेटमेंट जानना होगा। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, यानी एक पहला स्टेटमेंट से क्या उत्तर दे पाएंगे हम लोग, यानी निकाल सकते हैं टोटल स्टूडेंट, यानी छात्र कितना है कतार में वो निकाल सकते हैं या नहीं। तो चेक कीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए। पहला, कतार में बिट्टू का स्थान नीचे से 48वां है, यानी नीचे से बिट्टू का स्थान 48 है, वहां है, ठीक है, यानी वो नीचे से है स्थान 48। और ये क्वेश्चन में बता दिया गया था कि बिट्टू का स्थान ऊपर से तीसरा है, तो ऊपर से तीसरा है, थर्ड, यानी एक पॉइंट पे दोनों मिल जाएगा। तो आंसर कैसे, यहां पे पता चल जाता है कि आंसर निकल जाएगा, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर होगा। यानी एक स्टेटमेंट जो है वो उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है, तो दूसरा चेक करेंगे, लेकिन इसको आंसर निकाल देते हैं। x प्लस बाई माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है रैंकिंग में। यानी फर्स्ट जो है, यानी ऊपर से तीसरा बोला है, यानी उसको x मानेंगे और 3 लिख देंगे, प्लस बाई क्या होगा कि 48, यानी नीचे से जो बोला है 48 लिखेंगे और ये दोनों को प्लस करके
1 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना होगा 50 होगा, यानी 50 है। यानी ये निकाल दिया। क्यों 50 हुआ? क्योंकि इधर से ये तीसरा पोजीशन एक ही पॉइंट पे आएगा और इससे भी, तो ये डबल था, तो ये आपका डबल यानी 2 बार काउंट हुआ एक ही पॉइंट, इसीलिए -1 करते हैं हम लोग, तो आंसर निकल गया ये। हम लोग जानेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को रैंकिंग में, उसका वीडियो जल्द आएगा। तो आइए जानते हैं अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यानी कथन क्या है, इसे हिंदी में कथन कहते हैं। तो कतार में राहुल का क्रमांक 15वां है, क्या इससे कोई रिलेशन है इसका? ये राहुल का बात कर दिया है, 15वां है, और इसमें बिट्टू का बोल रहा है तीसरा है। कैसे आप रैंकिंग यानी टोटल छात्र आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, यानी ये गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया और फर्स्ट सही हो गया। तो आपका कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर होगा स्टेटमेंट, देखिए ए स्टेटमेंट में क्या बोला था, यदि केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, कथन 2 से उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो आंसर ए होगा, यानी ऑप्शन ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट उत्तर देने के लिए सफिशिएंट था यानी पर्याप्त था, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो उत्तर देने के लिए सफिशिएंट नहीं था यानी पर्याप्त नहीं था, तो ऑप्शन ए हो गया आंसर। ये आप सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन में आ रहा होगा सब्सक्राइब, तो उसे सब्सक्राइब पे क्लिक करें। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। राधा अब किस दिशा में जा रही है? क्वेश्चन है राधा किस दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे किस दिशा में जा रही है ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ऑप्शन नहीं चेंज होगा, 1 से 5 का क्वेश्चन चलेगा ये ऑप्शन। तो आइए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन में राधा अब किस दिशा में जा रही है, वो क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट पहला कथन जो बोलता है, ये कथन है, हिंदी में इसे स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कथन हिंदी में है, एक पहला क्या है आपका, राधा अपने घर से निकलकर मंदिर जा रही है। क्या ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है दिशा बताने के लिए, यानी डायरेक्शन को बता सकता है क्या पहला स्टेटमेंट कि राधा अब किस दिशा में जा रही है? नहीं बता सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में ये सिर्फ बोला है राधा अपने घर से निकलकर मंदिर जा रही है, ये नहीं बता सकता दिशा। और ये कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन? डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उसे पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें, डायरेक्शन चैप्टर को। तो आइए जानते हैं, ये नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ये नहीं दे सकता है आंसर। आइए चलते हैं अब सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट है राधा किसी निश्चित बिंदु से पूर्व की ओर गई, रास्ते में 2 बार दाईं ओर मुड़ने पर कुछ दूर पर मंदिर था, यानी पूर्व डायरेक्शन दे दिया है। तो आपको पता, यानी आप प्रैक्टिस करते हो तो पता चल जाएगा कि ये उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है यानी पर्याप्त है, तो इससे आप उत्तर दे सकते हो। एक गलत है और ये सही है तो बी आंसर होगा, लेकिन पूरा इसको सॉल्व करें तो ऐसे होगा, यानी एक बिंदु है और उससे पूर्व की ओर जा रही है, यानी राधा पूर्व की ओर गई और यहां से क्या करती है, 2 बार दाएं मुड़ती है, तो दाएं मोड़िए, दाएं इधर मुड़ेगा, एक बार हो गया, ये 2 बार मुड़ी दाएं। तो अब ये किस दिशा में है पता चल जाता है, क्योंकि ये पूर्व दिशा में है तो एक बार दाएं मुड़ी तो ये दक्षिण दिशा में हुआ, एक बार फिर मुड़ी तो ये पश्चिम दिशा में होगी, पश्चिम। तो यहां से आपका उत्तर देने के लिए सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है यानी पर्याप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आपका क्या है, बी ऑप्शन को देखिए, यदि केवल कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है हो, कथन 1 से उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो आंसर बी होगा, यानी इसका आंसर बी हो गया। तो आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी सांकेतिक भाषा में 2, 3, 4 का अर्थ है सर इज ग्रेट और एक
148 का अर्थ है ही इज टीचिंग। तो सर के लिए सांकेतिक का पता लगाएं, यानी सर के लिए कौन सा नंबर सांकेतिक होगा। दो स्टेटमेंट दिया गया है, यानी दो कथन दिया गया है। 205 का अर्थ है यू आर ग्रेट, और सेकंड में है 387 का अर्थ है सर लुक्स स्मार्ट। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें और पता लगाएं कि ये आपका स्टेटमेंट इसमें कौन सा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे। तो आइए, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है ये समझिए। पहले अल्फाबेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपको अल्फाबेट चैप्टर यानी टॉपिक आपको पता होगा तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। ये दोनों को पहले 2, 3, 4 का अर्थ लिखा है क्या? सर इज ग्रेट, सर इज ग्रेट, ग्रेट। फिर दिया है क्या? 148, 148। इसका क्या लिखा गया है? ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग। अब ये दोनों दिया गया है, यहां से देखिए कॉमन क्या है इस दोनों में? इज कॉमन है, इसको हटा लीजिए। यहां पे क्या कॉमन है? 4, यानी सांकेतिक भाषा इज का 4 होगा। यहां से पता चला इज का 4 हो जाएगा। इज का पूछता तो 4 हो जाता। अब देखेंगे कि और इससे क्या और निकाला जा सकता है? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट को हम लोग लेंगे। पहला स्टेटमेंट है 205, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? ये और इसमें कॉमन क्या है? तो ग्रेट ग्रेट कॉमन है क्या? ग्रेट ग्रेट कॉमन है। तो ये दोनों में क्या कॉमन है आपका? 2 कॉमन है। तो ये निकल गया, यानी ग्रेट का पूछता तो 2 निकल जाता। ग्रेट का 2 सांकेतिक भाषा है। अब देखिए एक ही बचा है इसमें 3, और इधर एक बचा है सर, यानी सर का सांकेतिक भाषा क्या होगा? सर का सांकेतिक भाषा क्या होगा? 3, यानी आपका आंसर 3 हो जाएगा, यानी निकल जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट से। यानी ये पर्याप्त है आंसर देने के लिए। सांकेतिक भाषा ये पर्याप्त है, स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर देने का। तो ये स्टेटमेंट पर्याप्त है क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। तो आपका स्टेटमेंट ये सही हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को यहां से हटा दीजिए। अब देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट को यहां लिखेंगे 387, और इसका क्या है? सर लुक्स स्मार्ट, स्मार्ट। ये हो गया। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है। ये दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन आपका क्या है? 3 है, 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन है, तो 3 किसके लिए आ रहा है? सर के लिए। 3 कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है? सर। यानी सेकंड स्टेटमेंट भी आपका उत्तर देने के लिए सफिशियंट है, यानी पर्याप्त है। तो ये ऑप्शन कौन सा आएगा आंसर? यदि या तो कथन 1 या कथन 2 से अलग अलग उत्तर निकाले जा सकता है तो आंसर आपका सी होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ये निकल गया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहन के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस बिटवीन मोहन एंड स्कूल। तो इस डिस्टेंस को हमें पता करना है। मोहन का घर यहां है और ये स्कूल है, स्कूल है, और इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है व्हाट।
तो पहला कथन है मोहन के घर से स्कूल पूर्व दिशा में है। ठीक है, मान लिया पूर्व दिशा में है स्कूल, स्कूल पूर्व दिशा में, डिस्टेंस पता चला क्या? नहीं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मोहन के घर से श्याम का घर 20 किमी है, यानी मोहन यहां है और श्याम का घर यहां पे है, इस बिंदु से यहां, और इसका डिस्टेंस दिया गया है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यानी 20 किमी। तो आपका आगे, यानी आगे क्या बताता है, और श्याम के घर के आगे स्कूल है, यानी श्याम के घर के आगे स्कूल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बताया गया है कि कितना दूर है श्याम से स्कूल। तो यहाँ पे क्या उत्तर दे पाएगा ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट? नहीं। अब देखेंगे ये दोनों को मिलाकर देखते हैं क्या स्टेटमेंट देता है उत्तर? नहीं। ये तो सिर्फ आपका क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है कि पूर्व दिशा में है। तो ये दोनों मिलकर भी उत्तर नहीं दे रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखें, यदि दोनों कथनों 1 तथा 2 को मिलाकर भी उत्तर नहीं दिया जा सकता है तो आंसर डी होगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सोहन के विज्ञान तथा इतिहास में कितने अंक प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विज्ञान में कितना अंक आया है और इतिहास में कितना अंक आया है। तो सोहन, पहला कथन है आपका कि सोहन को भूगोल में 45 अंक प्राप्त हुए, तो इतिहास के अंक से 25 कम है, यानी जो भूगोल में ये प्राप्त किया अंक 45, वो इतिहास से कितना कम है? 25 कम है, यानी 25। तो इतिहास का यहां पे निकल जाएगा, इतिहास, यानी 45 में 25 आप जोड़ दोगे तो ये निकल जाएगा आपका 17, यानी 70 इतिहास में पाया। यही बोलता है सोहन को भूगोल में 45 अंक प्राप्त हुए, तो इतिहास के अंक से 25 कम है, यानी इतिहास का जितना अंक आया है उससे 25 कम है। तो 45 में 25 जोड़ेंगे तो आपका इतिहास का अंक प्राप्त हो जाएगा, हो गया। लेकिन ये तो इतिहास का आपने पाया कि इतना नंबर आता है, लेकिन विज्ञान का नहीं। तो अगला देखेंगे स्टेटमेंट, कथन देखेंगे कि सोहन को इतिहास में प्राप्त अंक विज्ञान से 10 अधिक है, यानी जो सोहन पाया है मार्क्स इतिहास में वो 70 है और इससे विज्ञान में जो पाया है वो 10 कम है, यानी विज्ञान में 70 माइनस 10 करेंगे तो 60 निकलेगा, और ये विज्ञान का मार्क्स है। ये इंडिविजुअल आंसर नहीं दे पाएगा, तो दोनों मिलकर इस आंसर को दे पाते हैं। आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कहां पे है ये। तो 5 ऑप्शन ई, यदि कथन 1 तथा कथन 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो आंसर क्या होगा? ई होगा, यानी ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। हमने क्वेश्चन के हेल्प से आपको ऑप्शन, पूरा ऑप्शन को समझाया है ए से लेकर ई तक। तो यही कहलाता है डाटा सफिशिएंसी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाटा सफिशिएंसी में। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।